और जान बचाए, क्योंकि सती माँ जाने से लोगों की जान नहीं बचेगी। सती माँ बचाती हैं उसको जिसको डोरहा, धामी, गोंगी सांप काटे। जैसे गेहूं करईत काटेगा, बिल्कुल कोई चांस नहीं है बचने का बिना एंटी। मेरे पिताजी जीव विज्ञान के टीचर थे इंटर कॉलेज करंजा में, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं। तो वो जीवों के बारे में अपना अच्छा जानकारी है। ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लोग हैं, वो लोग ये प्रयास करें कि सती माँ के स्थान पे ही एंटी वेनम रखवाएं, ताकि जनता नहीं सुन रही है तो वहां पर पहुंचते ही नहीं मान रही है। जो पढ़े लिखे होंगे वो लोग इस बात को जानते होंगे कि जब हेमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन जहर अंदर चला जाता है तो सती माँ जाके लोटने पोटले से। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर के अपने ही गांव में हूँ, मदनपुर और चंपारण पट्टी। ये जंगीपुर विधानसभा में पड़ता है। आज हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, ये धीरज बाबा हैं। धीरज बाबा एक कलाकार हैं। धीरज बाबा सर्प पकड़ते हैं। हमारे और आपके घर में जब सर्प, कीड़ा, जिसको देहात के लोग कीड़ा कहते हैं, कीड़ा देख करके लोग बहुत डरते हैं। लोग इन्हें फोन करते हैं और हजारों किलोमीटर जाना होगा तो समय अगर रहेगा तो पहुंच सकते हैं। और जा करके धीरज बाबा मेहनत करते हैं। उसके बाद उस सर्प को रेस्क्यू करते हैं, ले जा करके जंगल में या कहीं फिर उनको उचित स्थान पर छोड़ देते हैं। आज उसी तरह हमारे गांव में बगल में चंपारण पट्टी में एक सर्प दिखाई दे रहा था कई दिनों से। धीरज बाबा को गूगल से नंबर खोज करके लोगों ने फ़ोन किया और धीरज बाबा सुबह यहाँ दखल हो गए और निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में। और लेकिन यहाँ जो सर्प निकाले हैं वह सर्प डोरहा था। लोग देख करके ये समझ पा रहे थे रात में कि डोरहा बहुत नहीं है, कोई बड़ा सर्प होगा। तो सावधानी से लोगों ने अपना जान जोखिम में न डालते हुए धीरज बाबा को ही न्योता दिया कि आइए भैया चंपारण पट्टी में और इस सर्प को निकाल करके जाइए। धीरज बाबा आ चुके हैं। धीरज बाबा बहुत अच्छे सर्प निकालते हैं। एक बार अजगर, बहुत मोटा और बहुत ओजनी अजगर को भी पकड़े थे, जिनका वीडियो हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी ने किया था। और उसके बाद धीरज बाबा से मैं बात कराऊंगा, आइए बताएंगे। कई सर्प आप देख रहे होंगे विजुअल में, जो धीरज बाबा आज सुबह से कई जगहों से इस सर्प को रेस्क्यू करते हुए आज चंपारण पट्टी में पहुंचे हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार, स्वागत है आपको चैनल। आज सुबह आना हुआ आपको अपने घर से? जी सूचना यहाँ पे मिला था, कई फोन आया, आपका भी फोन आया तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उससे पहले रास्ते में भी 2 रेस्क्यू हुआ है मेरा इंस्पेक्टर कोबरा का, जो आपने देखा एक मच्छरदानी में भी एक माता जी के यहाँ घुस गया था। तो बरसात का दिन है और सांप निकलना लाजमी है, और हमेशा बरसात के दिन में अधिकतर सांप, कुछ लोग सांप देखते ही लाठी डंडों से प्रहार कर देते हैं, उनके लिए क्या? हाँ, वो घरों में सांप घुस जाते हैं तो क्या किया जाएगा, लेकिन नहीं मारना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो, जो भी प्रशिक्षण वाला रेस्क्यू टीम है उसको सूचना दे। लेकिन ये लोग भी डंक मार देते हैं तो लोग बहुत परेशान होते हैं। हाँ, वो तो है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। डंक मारने के बाद लोग सत्ती माई जाते हैं और वहाँ कुछ लोग दम भी तोड़ देते हैं। भैया ये तो बहुत गलत बात है। मैंने कई वीडियो में बताया है और कई बार बताया है, और मैं स्पेशली जनता से आग्रह करूंगा और प्रशासन से भी गुहार करूंगा कि जनता नहीं मान रही है। जो पढ़े लिखे होंगे वो लोग इस बात को जानते होंगे कि जब हेमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन जहर अंदर चला जाता है तो सती माँ जाके लोटने पोटले से आदमी सही नहीं होगा। तो जो भी हैं ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लोग हैं, वो लोग ये प्रयास करें कि सती माँ के स्थान पे ही एंटी वेनम रखवाएं, ताकि जनता नहीं सुन रही है तो वहाँ पर पहुँचते ही एंटी वेनम लगाया जाए। आपको जब भी सांप काटे तो आप लोग जिला अस्पताल पहुँचे, ना कि सती माँ के स्थान पे। सती माँ जाए बाद में एंटी वेनम। अच्छा, तत्काल अगर जैसे सांप अगर डंक मार दे रहा है तो उस समय तत्काल में क्या करना चाहिए लोगों को? फर्स्ट एड के लिए आता है कि सांप अगर काट देता है तो मेरा उसी तर्ज पर, मेरे चैनल का नाम है फौलादी हौसला। आपको बिल्कुल हौसला बनाए रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के वजह से सांपों को ये धड़कनें बढ़ जाती हैं और विष का प्रभाव जल्दी फैलता है शरीर में। सांप काटने पर कितने देर तक लोग जीवित रहेंगे? ये अपने ऊपर, सहन शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, सामने वाले के शरीर पे कितना डर रहा है वो। और जब भी सांप अगर हाथ पैर में काटे तो उसको बांध दे, आराम से उसको ब्लेड मारे और उचित इलाज जाके सरकारी अस्पताल में लें। यानी घबराना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। घबराने से क्या होता है कि वही विष का प्रभाव जल्दी फैलता है। आपको भी कभी काटा हुआ है? नहीं, हमको भी 2-3 बार काटा है। मेरी अंगुलियां 1-2 टेढ़ी हो गई हैं। जैसे मुरली वाले हौसला जौनपुर के हैं, उनकी भी अंगुलियां टेढ़ी हो गई सांप काटने की वजह से। वो तो बहुत बड़े तादाद में नहीं भाई, उनका चल गया, वो अच्छे रेस्क्यूअर थे, पूरा देश भर में जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए।
क्योंकि हम भी रेस्क्यू करते हैं, हम भी सांप 10,000 से ऊपर पकड़ चुके हैं। आप भी हमको 4-5 सालों से जानते हैं। और चूँकि मैं भी जिले में अपने पूरा नंबर 1 पे चल रहा हूँ, लगातार गूगल पे मेरा नंबर डेली 8-10 रेस्क्यू में मैं भी कर आप जो लेता ये हूँ। सर्प पकड़े हुए हैं इसको कहाँ छोड़ेंगे? ये जंगलों में छोड़ा जाएगा जहाँ पे आबादी नहीं होगा, हाईवे वाईवे के किनारे या फिर गंगा जी ये के आपके किनारे। साथ भी डंक मारने का प्रयास कर रहे हैं लोग, अगर कहीं भी मार देंगे तो फिर? हाँ हाँ, वो तो है, मारेंगे, दांत अगर लग जाता है 20 दंत तो भाई एंटीवेनम लिए बिना बिना जान नहीं बचेगा। कैसे पकड़ते हैं? कोई मंत्र है या कोई नहीं जंत्र टेक्निक है मंत्र या से कोई जड़ी है? कोई जंत्र मंत्र नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। जानवरों पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा, ना जड़ी काम करेगा। उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। लोग आते हैं निकालने वाले, पहले आते थे, अब तो नहीं मिलते हमको। पहले बोलते थे कि मंत्रों से निकालते हैं, लेकिन वो नजरबंद का खेला करते थे, अपना ही सांप छोड़ करके निकालते थे। असली सांप मैं जाके पीछे से एक दिन बाद निकालता था। तो यही कार्य हुआ, लेकिन वो अब खत्म हो गए धीरे धीरे। अब बरसात का टाइम है, सांप सिवान से गांव की तरफ भग रहे हैं। हाँ, वो सूखे की तलाश में बरसात के मौसम में ऊंचा पर चढ़ने के लिए सांप अधिकतर दिख जाते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि रात बिरात को बिना चार्ज के न चलें और सावधानी हमेशा सतर्क रहें। कितने सांप आप पकड़े हुए हैं? नहीं, सांप तो मैं पिछले 15 सालों से पकड़ रहा हूँ। हर साल रोज, इस समय तो लगभग रोज 10-5 सांप निकल रहे हैं, तो हजारों एक बार आपने अजगर भी पकड़ा था। हाँ, कई बार अजगर पकड़ा हूँ मैं। 8-10 अजगरों का रेस्क्यू कर चुका हूँ और उसको सुरक्षित छोड़। गाजीपुर में अजगर कैसे उतना भारी? थोड़ा सा गंगा जी के कछार से बह के आ जाते हैं और हमारे क्षेत्रों में आके कई सांप रुक गए हैं। हालांकि अंडा बच्चा से फैल भी गए हैं, क्योंकि इतने सारे सांप पहले नहीं थे अजगर, लेकिन अब मैं 10-15 रेस्क्यू कर चुका हूँ। अजगर काटता नहीं है? नहीं, अजगर काटता है, अजगर निगलता है, उसको तोड़ देता है पकड़ के। किसी भी छोटे जानवर को, मनुष्य को जितना भारी सांप है उतना भारी नुकसान करेगा। वो जहरीले बिल्कुल नहीं होते हैं, वो अपना आहार निगलते हैं अजगर। अच्छा, जो ये अजगर और तमाम प्रकार के सांप को लेकर के लोग गांव में डमरू बजा करके भिक्षा मांगते हैं, इनका कैसे? वो भी खत्म हो गया है। पहले लोग आपको दिखते होंगे ट्रेनों में सांप दिखाते हुए इधर उधर, लेकिन अब वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि सभी आदमी जागरूक हो चुके हैं। अब कोई सांप नहीं दिखेगा। जो भी सांप पकड़ के रखेगा तो कानूनन जुर्म है, उसको तत्काल कोई भी उसको विरोध कर सकता है, मना कर सकता है, उसे सुरक्षित छोड़वा सकता है। आपका कैसे हौसला आया कि मैं इनको हाथ से पकड़ दूं? नहीं, हाँ, ये बात है। मेरे पिताजी, मैंने बताया था कि मेरे पिताजी जीव विज्ञान के टीचर थे इंटर कॉलेज करंजा में, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं। तो वो जीवों के बारे में अपना अच्छा जानकारी देती है, तो मैं भी जीवों से मेरा प्रेम लगाव जुड़ा। और मैं शुरू में शौक में पकड़ता था, अब तो इतने फोन आते हैं कि मजबूरी में जाना ही पड़ता है। पिताजी कहाँ शिक्षक थे? मेरे पिताजी इंटर कॉलेज करंजा में वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हो चुके हैं। पिताजी वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हो चुके हैं। आपको भी कहीं वही रास्ता चुनना चाहिए, तो आप जीव जंतुओं के चक्कर में? बिल्कुल, मैं भी एक संविदा कर्मचारी हूँ बिजली विभाग में, और चूँकि स्नैक रेस्क्यू के लिए जाना जाता हूँ, तो स्नैक रेस्क्यू में मेरी रुचि ज़्यादा है। और इस पे चैनल भी मैंने बना लिया है, फौलादी हौसला, तो उस पे खर्चा पानी निकल जाएगा। उस पे पेमेंट आता है? जी, पहला पेमेंट मेरा $77 का पेमेंट हुआ है। आप लोग ऐसे ही प्रयास बनाए रखेंगे तो मुरली वाले हौसला की तरह पैसा वैसा भी कुछ लेते होते हैं? जी हाँ, थोड़ा बहुत जो वहाँ जाते हैं, तेल पानी का पैसा अपन 400-500 लोग देते हैं। चलिए भैया, आज हमारे गांव में आए थे रेस्क्यू करने, और करके लेक भी जा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और इनका भी चैनल फौलादी हौसला। फौलादी हौसला का मतलब है कि सर्प कभी भी काटे तो अपने दिल दिमाग को अस्थिर करके और घबराएं मत, हौसला को बनाए रखें। और इनके नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप बोल? जी 7071021154 मेरा फोन नंबर है, जो कभी भी लगेगा और वहाँ पहुँच। हाँ, एनी टाइम 707102 पर आप जब भी टेलीफोन करिएगा, ये उठाएंगे और आपके पास जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपको समझ में आता होगा, इन्हें आप तेल के लिए दे देंगे। वो नहीं है, अब चैनल इनका भी 10 रुपया देने के लिए तैयार है। उसके बाद ये भी मुरली हौसला जैसे जो मुरली हैं, जो उनके जैसे ये भी नहीं लेंगे। इनकी भी एक टीम होगी, और ऐसे लोग जीव जंतु को बचा करके जंगल में ले जा करके छोड़ना अनिवार्य है इनका, और होना भी चाहिए। और आपसे सभी लोगों से कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्रमोट करिएगा, ताकि इनका नंबर हर घर में पहुँचे। बरसात का सीजन है, हर घर हर गाँव में अब सर्प निकलने वाले हैं, लिकाड़ेंगे भी, देखते भी होंगे। और इन्हें टेलीफोन करिए और तुरंत दनाका जाएंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे, अपने झोली में डालेंगे और ले जाकर के कहीं जंगल झाड़ में छोड़ देंगे। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।